धर्मराज युधिष्ठिर बोले, कहने लगे कि हे भगवान, भादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, इस व्रत को करने से कौन सा फल प्राप्त होता है, सो सब समझाकर कहो। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजश्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप को नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग को प्रदान करने वाली भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा को कहता हूं, आप इसे ध्यानपूर्वक सुनो। इस एकादशी की कथा को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही सारे पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ के फल से भी अधिक है। इस जयंती एकादशी की कथा से पापियों का उद्धार होता है। जो व्यक्ति गति चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यदि कोई धर्मपरायण व्यक्ति एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूं, उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं। जो व्यक्ति इस एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी भी कहते हैं। इस पर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और किस प्रकार करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्यों लीलाएं की। चातुर्मास व्रत के विधि क्या है और आपके सैनिक पर व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए, उसका क्या क्या कर्तव्य है, और आपके सैन करने पर व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, अब आप जो है पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में बल नाम का एक दानव था। वह अत्यंत भक्त और दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदैव यज्ञ करता, तप किया करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के समान, इंद्र के स्थान पर जो है स्वयं राज्य करने लगा। और इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और उन्होंने भगवान के पास जाकर के प्रार्थना की। और प्रार्थना करने के उपरांत मैंने जो है तेजस्वी ब्राह्मण का रूप धारण किया और राजा बलि को जीता। इस प्रकार जब राजा युधिष्ठिर बोले कि युधिष्ठिर कहने की हे जनार्दन, आपने बालक रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता, सो विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, मुझे तुम 3 पैर भूमि का दान दे दो, इससे तुम्हारे तीनों लोक दान का फल तुम्हें प्राप्त होगा। और राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया। भूलोक में पैर, ध्रुवलोक में जांघ, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में हृदय, तपलोक में कंठ, सत्यलोक में मुख और उससे ऊपर अपने सिर को ऊंचा कर लिया। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता जो थे शास्त्र के अनुसार मेरी स्तुति करने लगे। उस समय राजा बलि को पकड़कर मैंने पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहां पर रखूं। तो इतनी कथा सुनकर के राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया और उस पर अपना तीसरा पैर रख दिया मैंने। वह भक्त दानव जो है पाताल को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, सदैव तुम्हारे पास मैं रहूंगा। भादों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकीनाथ जी विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित रुपये का दान किया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को करने से आदमी समस्त पाप से मुक्त होकर के स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है और वहां स्वर्ग लोक में जाकर के चंद्रमा के समान सदैव प्रकाशित रहता है और उसको इस लोक में तथा परलोक में, दोनों लोक में यश मिलता है। और जो इन पापों को नष्ट करने वाली इस परिवर्तनीय एकादशी को सुनते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो एकादशी महात्म की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो वामदेव भगवान की जय।